लास्ट हमने क्या टॉपिक किया था बच्चों? डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, तो ये हमारा किसके अंदर आ रहा था? ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर आ रहा था। ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, हमने अब तक क्या क्या खत्म किया है? कायरलिटी खत्म कर ली। ठीक है, नंबर 2 दूसरा क्या किया हमने? क्या क्या खत्म किया? नेक्स्ट खत्म क्या कर लिए वो? ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, और हमने अभी बस यही खत्म किया, तो कुछ खत्म नहीं किया। ठीक है, जो आज ANZ लाइक्स में बताया था पैरिटी में आ गया था। ANZ क्या बताया था? नहीं वो लाइक क्या बोलते हैं उसे? हाँ नहीं ANZ क्या? ENZ कह रहे हो क्या? और इंग्लिश Z तो पता है, उसके साथ कौन सा वो सिस ट्रांसफर, हम तो ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मीजो कंपाउंड्स, है ना? मीजो कंपाउंड्स। अब मीजो में क्या होगा हमारे पास? ज्यादा कार्बन से ज्यादा नहीं, यहाँ पे कंडीशंस क्या रहेगी हमारे पास? कंडीशन रहेगी कि हैज या हैव, कुछ भी लगा लो। ठीक है, क्या होगा उसके पास? कायरल कार्बन। क्या होगा? कायरल कार्बन होगा उसके पास, राइट? बट दूसरा क्या होगा उसके पास? POS। POS क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, जब हमारे पास ये कंडीशन आएगी कि उसके पास कायरल कार्बन है, मतलब एसिमेट्रिक कार्बन है। ठीक है, POS प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, तो वो क्या होगा? मीजो कंपाउंड कहलाएगा, है ना? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग, CHO, OH, OH, H और H। ठीक है, ये कंपाउंड आ गया। अब मैंने क्या देखा, इसके पास अगर मैं इसको बीच में से कट करता हूँ तो इसके पास क्या आ गया? प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। दिस इज कॉल्ड POS। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कंडीशन क्या कहता है कि हमारा जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा, क्या होगा? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा, उसके पास क्या होना चाहिए? एसिमेट्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एसिमेट्री। और अगर उसके पास POS है तो वो नहीं होगा, तो नो POS ओनली एसिमेट्री, तब वो क्या होगा? आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अदरवाइज हमारे पास बेशक क्या है? कायरल कार्बन प्रेजेंट हैं, ये दोनों कौन है हमारे? क्यों? क्योंकि इसके पास 1 2 3 और ये पूरा 1, चारों डिफरेंट ग्रुप्स आ गए, तो इसलिए इसके पास क्या हो गया? कायरल कार्बन हो गया, है ना? सिमिलरली नीचे देखोगे तो 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ठीक है, तो ये भी कायरल हो गया। लेकिन अब जब हम इसको पास क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, हम इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना? तो इसलिए क्या होगा हमारा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या हो जाएगा ये? यस, ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट? सिंपल यहाँ तक। बाकी सारे ऑप्टिकल कंपाउंड्स में इसमें ये डिफरेंस है POS का। बस, अगर POS हाँ, होगा तो ऑप्टिकल इनएक्टिव, POS होगा तो ऑप्टिकल इनएक्टिव, अगर दोनों ही है तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। हाँ। अब जैसे मान लो मैं एक केस लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे अब इसको लिख लेना आप। सपोज हमने यहाँ पे ले लिया, ये कंपाउंड ले लेते हैं, CHO, ठीक है? यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ठीक है? अब मैंने इसी का दूसरा कंपाउंड बना दिया, CHO, OH, H, OH, H, ठीक है? अगर मैं अब ब्लू वाले की मिरर इमेज बनाता हूँ, है ना बेटे? तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी इसकी?
CHO CHO H OH OH, राइट। अगर मैं येलो वाले की बनाता हूँ तो CHO CHO, ऊपर वाले पे H OH H OH, ठीक है। अब मैंने इनके नेम कर दिए नंबरिंग 1 2 3 एंड 4, राइट। अगर अब मैं बोलूँ कि 1 एंड 2 क्या दोनों, हु आर दे? ऑप्टिकल कंपाउंड, डाइस्टीरियोमर्स। क्या हो जाएंगे? डाइस्टीरियोमर्स। क्यों? क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। दोनों में क्या चीज़ है भाई? इनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, राइट। और क्या है? बोथ हैव, क्या इनके पास? कायरल कार्बन्स, ठीक है। बट नॉट अ मिरर इमेज, नॉट अ मिरर इमेज। सिंपल एकदम। सुन में आया इधर पीछे? हाँ, अभी ढूंढेंगे ना। हमने सारे एक कंपाउंड ले लिया है ना, अब मैंने 1 और 2 में निकाला है खाली, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ 1 एंड 3 में क्या रिलेशन है? अब ये दोनों आपस में क्या है? कायरल कार्बन है इसके पास, कायरल कार्बन, ठीक है। अब कायरल कार्बन है तो इसका मतलब क्या हो गया? नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या है? मिरर इमेजेस, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है इसके पास, राइट। बट इसके पास क्या आ गया? प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या इनके पास? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसलिए ये दोनों पेयर क्या कहलाएंगे? मीजो कंपाउंड्स। बात समझ में आई? मतलब इन दोनों की मिरर इमेजेस क्या होंगे? एक दूसरे के ऊपर नहीं आ सकती। जैसे हमारे हाथ थे ना, दोनों क्या एक दूसरे के मिरर इमेज, तो ये सुपर इम्पोज हो जाते हैं? नहीं होते। इसी तरह से अगर आप उन दोनों को उठा के रखोगे, है ना, अगर आप इन दोनों को उठा के एक दूसरे के ऊपर रखते हो 1 और 2 को, तो उनकी इमेज क्या होगी? नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएगी। सिंपल यहाँ तक। फिर इसी तरह से 2 एंड 3, ठीक है, कौन हो जाएगा? डाइस्टीरियोमर्स, ठीक है। एंड 1 एंड 4 तो हो गया, 1 एंड 4 ये भी क्या रहेंगे मेरे? डाइस्टीरियोमर्स। क्या रहेंगे? डाइस्टीरियोमर्स रहेंगे, ठीक है। देन उसके बाद 2 एंड 4, ठीक है। और बस ये दोनों भी क्या रहेंगे? ये कायरल रहेंगे, ये एनाइंशियोमर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एनाइंशियोमर्स। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। कायरल तो सारी ही है ना बच्चे, कायरल हमारे पास सारे हैं, बस द डिफरेंस इज कि उसका POS आ गया, इसके पास POS नहीं है ना। और ये यहाँ पे क्या हो गया? उसकी मिरर इमेज भी नहीं है, ठीक है। सिंपल यहाँ तक। क्लियर? डन? चलो अब नेक्स्ट आएगा बेटे इसमें हमारे पास, बना लिया सबने? नेक्स्ट मेरे पास आएगा कॉन्फ़िगरेशन। कहेंगे अब जिनको हम कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास कितने टाइप की हैं? 2, ठीक है। एक होती है एब्सोल्यूट और रिलेटिव। हाँ, एब्सोल्यूट में मेरे पास जो आएगा वो आएगी R and S
और रिलेटिव में मेरे पास आएगा D एंड L। हाँ सही है। क्या आएगा? D और L आएगा मेरे पास, ठीक है। जिसमें R का मतलब क्या होता है? रेक्टस, इसको बोलते हैं सिनिस्टर, जिसका लैटिन में मीनिंग क्या होगा? राइट। क्लॉकवाइज बोलते हैं। हाँ, और इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? काउंटर क्लॉक, काउंटर क्लॉक या फिर एंटी क्लॉक। तो ये क्या हो जाएगा? राइट वाला क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। सिंपल एकदम, ठीक है। इसमें डी और एल का मतलब हाँ, डी का मतलब हो गया डेक्स्ट्रो अल्फा लेवो। और एल का मतलब हो गया लीवो, ठीक है। बस रिलेटिव में क्या मतलब होगा कि किसी दूसरे से रिलेट कर रहा है। मतलब डेक्स्ट्रो को हम क्या बोलेंगे कि जो भी मेरा कंपाउंड है वो किसी दूसरे कंपाउंड के डेक्स्ट्रो के जैसा है। और एल का मतलब क्या होगा? वो कंपाउंड किसी दूसरे के लीवो के जैसा है, ठीक है। यहाँ पे एब्सोल्यूट और सिनिस्टर में क्या होगा? अलग रहेगा हमारे पास, ठीक है। सिंपल यहाँ तक। तो पहले लेते हैं हम रिलेटिव, ठीक है। लिख लिया सबने यहाँ तक? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे बनाया ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या लिया? ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है CHO, CH2OH, OH, H। अब ये कौन है मेरा? सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। कौन है ये? सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब दूसरा, इसका जब मैं मिरर इमेज बनाऊंगा तो क्या बनेगी बच्चों? CHO, OH, H और CH2OH। अगर ये OH है, अगर ये राइट हैंड डी होगा, लेफ्ट हैंड। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा नेक्स्ट? अब जो ये मेरा है इसको हम बोलते हैं प्लस, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, और उसको बोलते हैं माइनस ठीक है। अब ये प्लस वाला क्या है? मतलब डेक्स्ट्रो, और माइनस वाला कौन हो गया? लीवो। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? एनेंटियोमर्स हो गए, ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए। कायरल कार्बन भी है देखो इसके पास, है ना। क्यों है? क्योंकि इसके पास, हाँ यस, तो ये मेरा कार्बन क्या होगा? कायरल कार्बन, ठीक है। यहाँ से ये भी कौन है मेरा? कायरल कार्बन है, ठीक है। तभी पॉसिबल हो पाएगा, तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब मेरा कोई स्ट्रक्चर है, कोई कंपाउंड है, अगर उसका नीचे का जो पार्ट है सबसे लोएस्ट वाला, अगर वो इसके जैसा है, ठीक है, और वो या इसके जैसा है, उसके बेसिस पे हम नाम देंगे। अगर इसके जैसा रिजेंबल करेगा तो उसको डी फॉर्म बोलेंगे, इसके जैसा होगा तो उसको कैपिटल एल से बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम ग्लूकोज का सहारा लेते हैं, ठीक है। भाई ग्लूकोज कौन खाता है? सारे खाते हो? खाना नहीं खाते क्या? उसी से बनता है ग्लूकोज, या ग्लूकोज से खाना बनता है, या खाने से ग्लूकोज? ग्लूकोज से खाना बनता है, खाने से फिर ब्रेकडाउन करता है बॉडी में। दोबारा बोलना। ग्लूकोज से ही तो खाना बनता है, और खाने से वापस ग्लूकोज बनता है? नहीं बनता, मतलब ब्रेकडाउन जाता है ना हमारी बॉडी में आके। तो बना तो ग्लूकोज ही ना, हाँ तभी तो ग्लाइकोलाइसिस होगा, ठीक है। चलो, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, ठीक है। जब हम इसकी फिस्चर प्रोजेक्शन बनाएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? फिस्चर प्रोजेक्शंस, ठीक है। एक साइंटिस्ट का नाम है वैसे तो, ठीक है, बट हम इसको क्या कर सकते हैं? फिच जैसा स्ट्रक्चर। इसने मछली देखी है?
है ना, तो क्या बोल सकते हैं उसको हम, फिश लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं ना, इट्स कॉल्ड फिस्चर। जब मछली खा लोगे तो उसमें कांटे कांटे बसते हैं ना, हड्डियाँ निकली हुई दिखती हैं रहती हैं वहाँ पे, वर्टिकल लाइन पे है ना। हाँ, कार्टून में देखा होगा ना कि ये मछली का मुंह हो गया, ये नाक हो गई, ये हड्डियाँ हो गई, ऐसे करके, है ना। ये मछली का स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे ग्लूकोज का, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है, एल्डिहाइड, क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है, एल्डोहेक्सोज, क्या होता है, हाँ, एल्डोहेक्सोज। अब एल्डो एक ब्रांड का नाम भी पता है, ठीक है। तो एल्डो यहाँ पे किसने लगाया, एल्डिहाइड के लिए लगाया है, किसने लगाया है, एल्डिहाइड के लिए लगाया है, राइट। हेक्सोज मतलब हेक्स माने 6 कार्बन है, ओज माने इसके पास वो है एल्कोहल्स, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ से एक लंबी सी लाइन मारी, ये बन गया CH2OH, ये मेरे पास बीच में 4 कार्बन आ गए, बन गया ना मछली जैसे एकदम, ठीक है। यहाँ पे OH, ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे OH और यहाँ पे भी OH, H H OH H, ठीक है। तो ये मेरा बन गया ग्लूकोज, है ना मछली, तभी हम इसको बोलते हैं फिस्चर प्रोजेक्शन, है ना, मछली जैसा है, ठीक है। नहीं, वो साइंटिस्ट का नाम है एक्चुअल में, फिस्चर, बस मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया ना, फिश जैसा स्ट्रक्चर याद करने के लिए, नहीं तो कैसे याद रखेगा, नहीं समझो, वो साइंटिस्ट के नाम पे है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाता हूँ तो क्या होगा, CHO नीचे CH2OH, ठीक है, OH H OH OH H H H H O, सिंपल। अभी इसका जो नाम है दोनों का कंपाउंड को जो हमने बनाया यहाँ पे, हम इसका नाम क्या बोलेंगे, हम इसको सिंपल बोलेंगे प्लस ग्लूकोज, इसको बोलेंगे माइनस ग्लूकोज। क्यों भाई, अगर वो प्लस है तो दूसरा क्या होगा, माइनस हो जाएगा, है ना। अगर वो प्लस है दूसरा माइनस, क्यों, क्योंकि दोनों हैं तो एक दूसरे की मिरर इमेज, राइट, सिंपल। लेकिन अब मैंने क्या देखा, जो नीचे वाला ये जो पार्ट है इसका, बॉटम में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे जो मैं ये देख रहा हूँ, इसको देख के मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है ना। तो हम चलते हैं फ्लैशबैक में, तो मेरे को क्या याद आया, ये याद आया, कौन आया, सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट याद आ गया, लास्ट वाले को लेंगे हम कायरल कार्बन। हाँ, तो जो लास्ट कायरल कार्बन था हमारा, वो क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड का, इसके जैसा है, दोनों सेम है, तो इसलिए इसके आगे लगा देंगे D, क्योंकि वो क्या था, डेक्स्ट्रो था, और ये किसके जैसा हो जाएगा, L के जैसा, तो लगा देंगे L। तो अब यहाँ पे जो ये L है और ये D है और ये प्लस है, मतलब क्या होगा इसका, है ना। तो इसका मतलब ये होगा, जो D है ये मेरे को उसकी कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है, क्या बता रहा है, कॉन्फ़िगरेशन किससे रिलेटेड है, ठीक है, रिलेटेड टू अदर। और ये मेरे को क्या बता रहा है, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्या बताएगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी, बस समझे। अब यहाँ पे ग्लूकोज का ना एक और स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे मान लो मैंने अब इसकी मिरर इमेज नहीं बनाई, ठीक है, OH H OH और यहाँ पे H और यहाँ पे CH2OH, राइट। मैंने देखा यहाँ पे भी जो इसका जो नीचे वाला कायरल कार्बन है चौथा वाला, उसका भी OH जो है लीवो जैसा है। तो अब मैं इसका नाम क्या लिखूँगा, L प्लस, अगर मैं उसको ग्लूकोज मान के चल रहा हूँ, हालांकि ग्लूकोज नहीं कोई दूसरा कंपाउंड हो जाएगा, तो मैं क्या बोलूँगा इसको, L प्लस ग्लूकोज, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे L क्यों बोला, L बोला क्योंकि जो उसका स्ट्रक्चर ये था हमारा, क्या था,
जो ये वाला स्ट्रक्चर था हमारा, ये किसके इक्वल है? ये एल आ गया, रिजेंबल कर रहा है लीवोग्लिसल्डिहाइड के जैसा, ठीक है। और जो मेरा ये वाला स्ट्रक्चर है पॉजिटिव वाला, ये बता रहा है कि ये ऑप्लेन पोलराइज लाइट को कहाँ रोटेट करेगा? टूवर्ड्स लेफ्ट। कहाँ रोटेट करेगा? टूवर्ड्स लेफ्ट। सिंपल, यहाँ तक समझ में आ गया? क्या नहीं आया बेटे? इसमें कैसे डिफरेंस क्या होगा? बेटे अभी तो बताया, जो मेरा एल है ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है और ये मेरे को ऑप्टिकल एक्टिविटी बता रहा है। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है कि लाइट को वो किधर रोटेट करेगा, लेफ्ट में या राइट में? तो प्लस मतलब राइट, डेक्स्ट्रो कंपाउंड बनाएगा। एल का मतलब क्या है कि लीवोग्लिसल्डिहाइड के जैसा है। क्या मतलब हुआ? लीवोग्लिसल्डिहाइड के जैसा है। बताओ, डन? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलो इसी के साथ टॉपिक संपूर्ण हुआ। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, ठीक है? गुड नाइट।